विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ तृतीय के विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे। बीए पाठ तृतीय के फर्स्ट पेपर में सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे प्लेटो। प्लेटो के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व यूनान के एथेंस नगर में हुआ था। इनके बचपन का नाम एरिस्टोक्लिस था। प्लेटो के नाम से उन्हें ख्याति मिली और ये उनका उपनाम था। प्लेटो युवावस्था से ही में व्यवहारिक राजनीति में भाग लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपने समय में राजनीति के उस घृणित ढंग को देखा, जिसके कारण व्यवहारिक राजनीति के प्रति उनके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई। कुछ ऐसे जैसे उन्होंने स्पार्टा के हाथों एथेंस की हार देखी, अल्प वर्गीय निरंकुश शासन देखा और उन्होंने अपने समय में लोकतंत्र का वह स्वरूप देखा जिसमें कि लोकतांत्रिक शासकों के द्वारा उस समय के महान संत, दार्शनिक और सत्यान्वेषी सुकरात को उनको प्राणदंड दिया गया। तो इस राजनीतिक दुर्घटना से उनके मन में व्यवहारिक राजनीति के प्रति वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई और उन्होंने अपने गुरु सुकरात के दार्शनिक चिंतन परंपरा को स्वीकार कर लिया और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो एक व्यावहारिक राजनीति की तरह और दार्शनिक चिंतक बन गए और उन्होंने इस बात का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया और उन्होंने कहा कि राजनीतिक जीवन या सार्वजनिक जीवन के कष्टों का अंत तब तक नहीं हो सकता जब तक कि राजा दार्शनिक ना हो या दार्शनिक शासक ना हो। प्लेटो की रचनाओं में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो 3 रचनाएं महत्वपूर्ण है। रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉज, ये 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसके अलावा भी उन्होंने राजनीतिक दृष्टि से कुछ कम महत्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखे, जिनमें एपोलॉजी, क्रीटो, यूथिडेमस, जॉर्जियस जैसी जो रचनाएं हैं, प्रोटोगोरस जैसी रचनाओं उन्होंने लिखी हैं। लेकिन इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ उनका रिपब्लिक है। रिपब्लिक का क्षेत्र बहुत व्यापक है और बहुत बहुआयामी है। रिपब्लिक को 5 भाग अर्नेस्ट बारकर जैसे विचारकों के अनुसार रिपब्लिक को 4 भागों में बांटा गया या 4 भाग है। नंबर दार्शनिक भाग, दूसरा नैतिक भाग, तीसरा शिक्षा व्यवस्था से संबंधित भाग, चौथा साम्यवादी व्यवस्था से संबंधित भाग और 5वां आदर्श राज्य की व्यवस्था से संबंधित भाग। प्लेटो की जो रचना रिपब्लिक है उसका राजनीतिक दृष्टि से अध्ययन कई व्यवस्थाओं के लिए किया जाता है। जैसे रिपब्लिक में उन्होंने न्याय व्यवस्था के न्याय सिद्धांत दिया है, उन्होंने शिक्षा सिद्धांत दिया है, उन्होंने एक दार्शनिक शासक की अवधारणा को दिया है, साम्यवादी सिद्धांत और व्यवस्था के संबंध में इसमें विचार किया गया है। अब आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लेटो के न्याय सिद्धांत। प्लेटो की जो राजनीतिक विचारधारा है उसका केंद्रीय बिंदु है या केंद्रीय वस्तु है एक आदर्श नगर राज्य की स्थापना। और प्लेटो का ऐसा मानना था कि एक आदर्श नगर राज्य की स्थापना तब तक नहीं की जा सकती जब तक वहां पर न्याय विद्यमान हो। अर्थात प्लेटो के आदर्श राज्य की नींव जो है वो न्याय के ऊपर रखी और इसीलिए आदर्श राज्य के साथ साथ न्याय सिद्धांत को पढ़ना या न्याय व्यवस्था को पढ़ना जरूरी हो जाता है। प्लेटो ने
कि जहां अपने ग्रंथ को मुख्य शीर्षक दिया है, रिपब्लिक जो उनका मुख्य ग्रंथ है उसको मुख्य शीर्षक दिया है पॉलिटिया, और उसका उप शीर्षक दिया है डिकायोसियम। ये दोनों लैटिन भाषा के शब्द हैं। अंग्रेजी भाषा में दोनों का जो रूपांतरण है, पॉलिटिया को अंग्रेजी भाषा में रिपब्लिक कहा जाता है और डिकायोसियन को कंसर्निंग जस्टिस। और इसका हिंदी भाषा में रूपांतरण जो है तो रिपब्लिक का अर्थ है आदर्श नगर राज्य और कंसर्निंग जस्टिस अर्थात न्याय से संबंधित। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्लेटो की आदर्श राज व्यवस्था का आधार उसका न्याय से। अब न्याय का प्लेटो ने क्या अर्थ लिया है? प्लेटो ने न्याय का वर्तमान समय में प्रचलित कानूनी अर्थ नहीं लिया है। वर्तमान समय में न्याय का अर्थ है किसी कानूनी मुकदमे में, विवाद में न्यायाधीशों के द्वारा दिया गया निर्णय न्याय कहा जाता है। लेकिन प्लेटो ने वर्तमान समय के कानूनी अर्थ को न लेते हुए न्याय का दार्शनिक और नैतिक अर्थ लिया है। प्लेटो के अनुसार हम कह सकते हैं कि न्याय व्यक्तिक और सामाजिक जीवन का एक सद्गुण है और या अच्छाई है। भारतीय संदर्भ में भी यदि हम कहें कि जिसे स्वधर्म कहा गया है, कर्तव्य कहा गया है, वही प्लेटो के अनुसार न्याय है।